Hello, my dear friends. I am Vivek Mishra and welcoming to all of you in the Diamond classes once again. As you perfectly know that we are going to discuss about synthesis, and I told you about synthesis means the combination of two sentences and combine into one simple sentence, one compound sentence, or one complex sentence. And I told you about whole double parts of speech. Okay, and now today we are going to discuss combine simple sentence into a single simple sentence. ठीक है, देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। दो या दो से अधिक दो सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, अगर ये बात आती है तो सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो सिंपल सेंटेंस की कंडीशन ये है कि सिंपल सेंटेंस ऑलवेज टेक ऑफ द ओनली वन फाइनाइट वर्ब। एंड व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब? These verb which comes into any sentence is according to the subject that's called finite verb. तो सिंपल सेंटेंस की कंडीशन क्या होती है, सिंपल सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक फाइनाइट वर्ब होगी। और हम करने क्या जा रहे हैं, कंबाइंड सिंपल सेंटेंस इनटू अ सिंगल सेंटेंस। दो तीन सेंटेंस दिए रहेंगे सिंपल, जिसको जोड़ करके एक करना होगा। और एक चीज और आपको करना है कि आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब रहेगी और तीन सेंटेंस आ जाते हैं तो तीन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। बट आपको ऐसा कंबाइन करना है कि पूरे होल सेंटेंस तो एक हो जाए बट पूरे सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब केवल एक ही रहे, और जो अदर दो वर्ब है, जो भी वर्ब बचे उसे आप किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे, इन सारे रूल्स को मैं आपको बता चुका हूं। आपने 7 पार्ट के वीडियो पढ़े हैं जिसमें मैंने आपको पार्टिसिपल का यूज बताया है, जिरेंड का यूज बताया है, इन्फिनेटिव का यूज बताया है। उसी का यहां पर आज यूज होगा अब सिंपल सेंटेंस बनाने में। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि वर्ब की जब मना स्थिति बदलती है तो वो क्या करती है, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाती है। तो हमने पहले ही आपको वर्ब को नाउन बनना सिखा दिया है, तो कैसे एडजेक्टिव बनती है, कैसे एडवर्ब बनती है, कैसे प्रीपोजिशन केस अपोजिशन में जाती है, हर चीजों को मैं बता चुका हूं। और तो बात पर ये क्लियर करिएगा कि सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो यदि दो या तीन सिंपल सेंटेंस रहेंगे उसको जोड़कर एक करोगे तो केवल एक फाइनाइट वर्ब आएगी। तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठता होगा, जो और फाइनाइट वर्ब्स थी वो कहां गई सिंपल सेंटेंस की? तो जो बची हुई वर्ब्स रहेंगी उन वर्ब्स को ऐसा कन्वर्ट करना है कि वो किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज हो जाए। और कैसे चेंज करेंगे, किसी सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के 7 तरीके। सिंपल सेंटेंस को दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक करने के लिए आप 7 तरह के रूल को फॉलो कर सकते हैं। बाय यूज ऑफ पार्टिसिपल, आप पार्टिसिपल के यूज के द्वारा बना सकते हैं। पार्टिसिपल क्या है आपको अच्छे से पता है। यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम बताएंगे आपको, यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जेरेंड, by using the adverb and adverbial phrase, and by using the adjectival phrase and conjunctions। तो ये 7 तरीके हैं, मैं सातों बताऊंगा। पहले एक चीज आपको क्लियर कर लेना कि जो सिंपल सेंटेंस होती है ना उसके पास एक फाइनाइट वर्ब होती है। कितने भी सिंपल सेंटेंस रहेंगे जब भी जोड़कर एक करोगे एक ही फाइनाइट वर्ब एब्जॉर्ब होगी, और जो वर्ब्स होगी उसे दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर देंगे। चेंज करने के 7 तरीके हैं, यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यूज ऑफ इन्फिनेटिव, use of noun or phrase in a position, use of preposition with noun or gerund, by using of adverb and adverbial phrase, by using of adjective and adjectival phrase और conjunction। तो कैसे जोड़ेंगे आइए हम चर्चा करते हैं उसके बारे में। कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस। अब आप पढ़ने चल रहे हो कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक करना। मैंने ये बताया कि दो सेंटेंस को जोड़ोगे तो उसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, और जो वर्ब होगी उसको आपको किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करना होगा। उसमें मैं पहले रूल पर चल रहा हूं, तो यूज ऑफ पार्टिसिपल।
और पार्टिसिपल क्या है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मैंने आपको 7 पार्ट की वीडियो में बताया है। 7 पार्ट वीडियो में आपको पार्टिसिपल, जेरेड और इंफिनिटिव के बारे में अच्छे से बता चुका हूं। और मैंने आपको कहा था कि जब आप पढ़ने आना पार्ट 8 की वीडियो को देखना, उसके पहले आपको सातों पार्ट्स की वीडियो में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी रूल्स हैं, आपको याद रहेगा ना, तो इसको देखते ही आप कंबाइन कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होगी। फिर भी मैं आपको बताता हूं, यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के द्वारा हम कैसे दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करेंगे उसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। और उस पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है उसके बारे में हम यहां पर अब जानेंगे। ठीक है, चलिए। एक और पहले ये बताया था कि पार्टिसिपल पहले क्या होता है ये जान लो। पार्टिसिपल क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है, आईएनजी होता है। और पार्टिसिपल की सेंटेंस में आता है तो एडजेक्टिव का कार्य करता है तथा एडवर्ब का कार्य करता है। इतनी सारी बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे। एक सेंटेंस है कि ही जंप्ड अप, ही रैन अवे। एक रूल बताया था आपको कि जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम तथा किया गया कार्य भिन्न भिन्न होगा तथा एक कार्य के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होगा, तो वहां पर क्या करेंगे, पहले सेंटेंस के वर्ब के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। When the subjects are same and a work done is a differ, then for the first verb we use the present participle. तो जंप्ड को क्या कर देते हैं, हम कर देंगे जंपिंग। पहले तो हम सब्जेक्ट को हटा देते हैं, को जंपिंग अप, फुल स्टॉप को बनाएंगे कॉमा, और ये हो जाएगा ही रैन अवे। फुल स्टॉप को बनाए हमने, कॉमा में कन्वर्ट किया, जंपिंग अप, ही रैन अवे, ये आपका था। आते नीचे, और यहां पर होगा we were tired of play, he sat down to rest। we were tired of the play, we sat down to rest, दोनों का सब्जेक्ट सेम हुआ। तो we were tired, तो मैंने बताया था कि is am are was were को आप being में बदलोगे। मैंने क्या बताया था, is am are जाएगा तो क्या बदल दोगे, being में, तो हो जाएगा being tired of play। और ये भी रूल्स में लग जाएगा कि जब कोई किसी का रीजन बताता है, मैंने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज की सेंटेंस में रीजन बताने के लिए होता है, थकने के कारण वह बैठा, ये ना होता तो ये ना होता, इसकी वजह से मैंने बताया था कि रीजन के जब इस सेंटेंस में रीजन बताया जाता है तो उससे पहले वर्ब के साथ क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, बी सैट डाउन टू रेस्ट। ओके, चलिए आते हैं इसमें। ये रूल आपका है, एक सेंटेंस है, इसमें 3 सेंटेंस है, तीनों को जोड़कर एक करना है। तो मैंने क्या बताया, जैसे मैंने कहा कि फाइनाइट वर्ब दोनों की सेम होनी चाहिए। देखो इसमें की फाइनाइट वर्ब क्या है, रैन, और इसमें की सेट डाउन। इसमें जंपिंग, अब जो जंप थी उसको मैंने जंपिंग और क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गई, किसकी, ही की। ये भी बीइंग टायर्ड भी एडजेक्टिव, थकना, ठीक है, ये क्या बन गई, एडजेक्टिव बन गई। आइए इसमें चलते हैं। आई सॉ अ लिटिल बॉय, ही वाज वीपिंग, ही वाज लुकिंग फॉर हिज मदर। मैंने एक चीज बताया था, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है तो वहां पर क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। इसको कुछ तरह करते हैं, इसको इस तरह चेंज करेंगे, आई सॉ अ लिटिल बॉय, कुछ नहीं करना, जैसा सेंटेंस है केवल कॉमा लगाएंगे। और क्योंकि सारी बातें इसके लिए कही गई है, ठीक है, तो कॉमा लगा के वही बातों को आप लिख दोगे, क्या, वाज वीपिंग, वाज वीपिंग, और यहां पर एंड से जोड़ोगे, कंजक्शन का यूज आप कर सकते हो, एंड लुकिंग फॉर हिज मदर। तो इतनी बात क्लियर, क्या कहा मैंने, पार्टिसिपल का यूज इसमें कुछ नहीं करना है आपको, कुछ यूज हुआ भी नहीं, केवल ही को हटा दोगे और पूरा वैसे लिख दोगे, क्योंकि ये सारी बातें किसके बारे में कही गई है, लिटिल के बारे में, लिटिल बॉय के लिए कही गई है। ही का यूज यहाँ पर लिटिल बॉय के लिए हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कॉमा लगा के उसकी सारी बातों को लिख दोगे, और ये पार्टिसिपल के रूप में पहले से ही था, ठीक है। एक और है, रमेश saw the teacher, he flew away। एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, तुरंत बाद, जैसे ही उस टीचर को देखा तुरंत वह भागेगा, जैसे ही वह कूदा तुरंत वह भागेगा, क्योंकि कूद के कोई हवा में रुका नहीं रहेगा, जैसे कूदेगा तो भाग जाएगा, कि घंटे खड़े रहेगा वही हवा में। तो
एक कार के तुरंत बाद दूसरा कार प्रारंभ होता है, तो वैसे रमेश आर द टीचर ही प्लेड अवे, तो हो जाएगा रमेश, क्योंकि रमेश कौन है, ही कौन है, रमेश है, क्योंकि ही किसके लिए आया है, रमेश के लिए आया, क्योंकि प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, उसकी आवृत्ति को बार बार आंसर रोकता है। क्या हो जाएगा, सीइंग द टीचर, सीइंग द टीचर ही फ्लेड अवे। तो सारी बातें क्लियर हो गई कि पार्टिसिपल का यूज की सेंटेंस में किस तरह से होगा, क्लियर हुआ ना, समझ में आया? अगर आया है ना, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर दो और लाइक करिएगा वीडियो को अगर वो समझ में आ रहे हो तो। आप करते हैं बात यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल की। अभी तक हमने पार्टिसिपल द्वारा यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जाना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब हम करते हैं कि यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में मैंने बताया था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैविंग होगा प्लस वर्ब थर्ड, ये क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड, और फिर सेंटेंस में आएगा तो किसका कार्य करेगा भैया जी, एडजेक्टिव का कार्य करेगा और एडवर्ब का कार्य करेगा। ये था स्ट्रक्चर, और इसमें केवल एक ही रूल फॉलो हो जाएगा कि जब एक कार्य के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है तथा दोनों कार्यों में क्या होता है, एक लंबे समय अंतराल होता है, काफी लंबा टाइम होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। सरिता टूक हर फूड, सरिता ने खाना खाया, सरिता वेंट टू स्कूल, उसने जब खाना खा के तुरंत वो स्कूल नहीं गई होगी, कुछ काम किया होगा तब हो गया ना। तो सरिता टूक हर फूड हो जाएगा हैविंग, सब्जेक्ट दोनों सेम है, सब्जेक्ट को हटाएंगे, हैविंग लगाएंगे और वर्ब थर्ड होगी, तो टू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, हैविंग टेकन हर फूड सरिता वेंट टू स्कूल, सरिता वेंट टू स्कूल। इतनी बात क्लियर। अगला आता है आई फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर, जैसे उसने अपना कार्य समाप्त किया तब उसने दरवाजा बंद किया, काफी टाइम लगा होगा उसको अपने वर्क को कंप्लीट करने में, तो जाएगा हैविंग, अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तभी आपको ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। और मैंने कहा था कि जैसे आपको रूल अगर याद होगा तो आप देखते ही कर लोगे, तो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क ही शट द डोर, सॉरी आई रहेगा, आई है, आई शट द डोर, ऐसे नीचे है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि तीन है इसमें। मोहन रेंज द गन, ही टूक एम, ही शॉट द टाइगर। इसको दो तरीके से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज भी कर सकते थे कि राइजिंग द गन एंड टेक टूक एम शॉट द कॉमा ही शॉट द टाइगर, बट यहां पर इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में भी करेंगे, क्यों, क्योंकि हैविंग रेज द गन और शॉट द टाइगर में एक थोड़ा प्रोसेस क्या होगा, वह कोई टाइगर को मारना है अगर तो उसने बंदूक को उठाया और निशाना लेगा, एम लेगा, तो एम लेने में कुछ टाइम लगेगा, तुरंत बाद कार्य नहीं प्रारंभ होगा, इसलिए भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नहीं करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं। दो तरीके से इसको कर सकते हो, मैं परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको बता रहा हूं, तो परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह कैसे करेंगे, हैविंग रेस्ड को करेंगे राइजन द गन एंड टेकन एम कॉमा ही शॉट द टाइगर। तो ये था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल। चलिए अभी तक मैंने बताया यूज ऑफ पार्टिसिपल के बारे में कि यूज ऑफ पार्टिसिपल करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कि दो सिंपल सेंटेंस को पार्टिसिपल के द्वारा हम कैसे एक कंबाइन करेंगे, वो था। और अब आता है आपका यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब दो सिंपल सेंटेंस को एक में कंबाइन करने के लिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या, पहली बात ये जानिएगा, द सब्जेक्ट आर कॉल्ड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट व्हिच आर फ्री इनटू एनी सेंटेंसेस। वह सब्जेक्ट जो कि सेंटेंस में फ्री होता है उसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, ठीक है, स्वतंत्र होता है,
उसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहेंगे। और इनके भी सेंटेंस में यूज होने की दो कंडीशन होती है। पहला, सब्जेक्ट और नॉट सेम एंड कैजुअल रिलेशन बिटवीन सेंटेंसेस। पहली बात यह कि दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम नहीं होना चाहिए। जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो वहां पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। और दोनों सेंटेंस में कैजुअल रिलेशन का मतलब कारण और परिणाम होना चाहिए, रीजन एंड रिजल्ट। इस रीजन का रिजल्ट होना चाहिए। कैजुअल रिलेशन का मतलब ही होता है रीजन एंड रिजल्ट। तो इसमें क्या होना चाहिए, पहली बात ये बताई जाती है कि दोनों में क्या होना चाहिए, कैजुअल रिलेशन में रीजन एंड रिजल्ट होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। और दोनों का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, वहां पर आपका यूज होगा। ठीक है। और इसमें यूज करने के लिए सिर्फ इसमें यूज ये होता है क्या, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का यूज करेंगे और सब्जेक्ट को हम वही रहने देंगे, सब्जेक्ट को परिवर्तित नहीं करेंगे। जैसे द सन, देखो ध्यान पे द सन है और ए बी है, और मैंने क्या बताया, कैजुअल रिलेशन। सूरज उगा, रीजन हुआ, बी लेफ्ट द बेड, उसका रिजल्ट हुआ। तो द सन हैविंग राइजन वर्ब थर्ड हो जाएगा, कॉमा बी लेफ्ट द बेड। ओके। ऐसा इसमें द किंग डाइड, हिज इल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन, ये इसका रीजन हुआ और ये इसका रिजल्ट हुआ। तो द किंग हैविंग डाइड, हिज eldest son came to the throne। तो ये था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अभी तक हम पार्टिसिपल में क्या करते थे, उसमें सब्जेक्ट सेव होता था, सब्जेक्ट को हटा कर क्या कर देते थे, हम उसमें आईएनजी लगाते थे या हैविंग करते थे या सेकंड फॉर्म जो भी आप यूज करते थे। अब इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या है, कहां यूज होगा, ये बात क्लियर करिएगा कि कंडीशन ये रहेगी कि दोनों का सब्जेक्ट सेम नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसको रखेंगे और वहां पर हैविंग और वर्ब थर्ड का यूज करके दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे। ऐसे का और एग्जांपल अगर ले लें, द सन राइजेस, द फॉग डिसअपियर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, having risen the sun, having risen the sun, sorry the sun having risen, दोनों का सब्जेक्ट से अलग अलग, इसलिए क्या करेंगे, उसको बीच में यूज करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में यही एक अंतर भी है कि उसका सब्जेक्ट सेम होगा, इसका सब्जेक्ट सेम नहीं होगा। तो राइजन द फॉग डिसअपियर। ओके, तो ये था आपका आज का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आज हमने चर्चा की दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का, और हमने आपको बताया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में। और आशा करता हूं कि आपको सारे रूल समझ में आए होंगे और कल आपको उसके आगे बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइएगा बेल आइकन को, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तथा तब तक के लिए बाय। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।